दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में बम्पर पदों पर नई वैकेंसी आई है। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, तो इस पोस्ट की वैकेंसी बिहार के इतिहास में पहली बार हो रही है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके अनुसार सीबीटी बेस्ड है या फिर ओएमआर सीट वाला पैटर्न, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें बहुत ही कम पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में देखिए, सैलरी कितना क्या मिलेगा, फॉर्म डेट, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। तो फाइनली यहाँ पर वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए एक एक करके आप सभी फुल डिटेल्स में जानकारी देखिए। सीटों की संख्या देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है 6500 प्लस पदों पर वैकेंसी है। तो ऐसी वैकेंसी हज़ारों में, छात्र लाखों में इंतजार में रहते हैं कि कब इस तरह की वैकेंसी आएगी। देखिए, जितना अधिक सीट रहेगा उतना अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो सीट अधिक रहने के कारण से इसमें आपका बहुत ही कम पर सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए एक एक करके आप सभी फुल डिटेल्स में जानकारी देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो मोड ऑफ सिलेक्शन, तो थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो सीबीटी वाला पैटर्न बेस्ड है या फिर आपके अनुसार ओएमआर सीट वाला, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप में से कौन कौन CGL4 यानी कि सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतजार में, कौन कौन दरोगा वैकेंसी से संबंधित न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी इस वैकेंसी के बारे में देखिए, फिर फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, कहाँ से, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आप सभी को इस वीडियो में फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, यूआर मतलब हो गया यहाँ पर जनरल कैटेगरी। तो टोटल यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी जो है यूआर में 1643 हो गया, जिसमें से मेल यानी पुरुषों के लिए 1068, फीमेल के लिए 575। ईडब्ल्यूएस में देखिएगा 657, यहाँ पर मेल फीमेल का अलग अलग देख सकते हैं। एससी में 1313 है, जिसमें से मेल के लिए 853, फीमेल के लिए 460। एसटी में 131, जिसमें से 85 मेल के लिए, फीमेल के लिए 46। ईबीसी में देखिएगा 1643 टोटल सीट है। और ये जो भी सीट है, नए रिजर्वेशन वाला जो रूल है उस अनुसार यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिएगा बीसी में तो 1183 सीट है। इस तरह से टोटल जो सीट हो गया 6570, और जिसमें से महिलाओं के लिए जो है 2300 सीट है, पुरुषों के लिए 4270 है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपका सीबीटी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा, यहाँ पर आप सभी सोच रहे होंगे कि इसमें एज क्या कुछ है, क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, कैसे क्या फॉर्म भरना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ डेट जो डिसाइड किया गया है, जिसमें आप देखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ एज यानी एज जो काउंट किया जाएगा, ये हो गया ऑब्टेनिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, डिग्री, अदर सर्टिफिकेट जो भी मांगा जा रहा है, ये जो होना चाहिए 1 मार्च 2024 के अनुसार यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो ये मिनिमम का जो भी कंडीशन 1 मार्च 2024 के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप UR EWS BC साथ हैं 500 रुपये, महिलाओं के लिए 50% ऑफ है यहाँ पर। तो फीमेल के लिए 250 रुपये हो गया, छूट है। इसके बाद SC ST में बिहार डोमिसाइल के लिए 250 रुपये फ़ी है, यानी यहाँ पर देखिएगा फ़ी में छूट है, महिलाओं के लिए 250 हो गया फीमेल के लिए। और फिर इसके बाद दिव्यांग जो भी है उसके लिए 250 रुपये यहाँ पर फॉर्म का फ़ी का कंडीशन रखा गया। ये फ़ी आपको ऑनलाइन फिलअप करना, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। एज लिमिट के बारे में देखिएगा आप सभी, तो यहाँ पर एज लिमिट का जो कंडीशन रखा गया है 1 मार्च 2024 को, जिसमें आप देखिएगा यूआर में पुरुष के लिए EWS मेल के लिए यहाँ पर 45 साल का कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा यूआर फीमेल EWS फीमेल का 48 साल है। BC में महिला पुरुष दोनों के लिए 48 साल, SC ST में 50 साल। मिनिमम का जो कंडीशन 21 साल, इसमें जो एज लिमिट रखा गया 21 से 45 वाला कंडीशन रखा गया है। और 10 ईयर का देखिएगा, यानी 10 साल का जो दिव्यांग अभ्यर्थी हो उसको यहाँ पर एज में छूट भी दिया जाएगा। फाइनली देखिएगा दोस्तों, तो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, फॉर्म का डेट क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। ये जो वैकेंसी है बिहार BGSYS से संबंधित वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ से आप सभी एक एक करके फुल सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स देखिए। और देखिएगा तो इस वैकेंसी के बारे में अभी नहीं, आज से 2-3 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है। देखिए, इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलता है हमेशा ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। और देखिएगा तो जब भी किसी भी वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताते तो फाइनली थोड़ा डिले हो लेकिन वैकेंसी जरूर आती है। तो फाइनली यहाँ पर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी से संबंधित वैकेंसी है।
बिहार पीआरडी डिपार्टमेंट से संबंधित है। ये जो वैकेंसी संबंधित है बिहार सरकार से संबंधित है, लेकिन है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। आप सभी को पता है कि बिहार में देखिएगा तो बहुत सारी ऐसी बहाली होती है जो खास करके ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला जाता है। तो ये भी उसी तरह से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी को फिलअप करना है। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से ये निकाला गया है, पंचायती राज विभाग से संबंधित। यहाँ पर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो ये देखिए सरकारी वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है, तो इसमें आपको उसी अनुसार सैलरी भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर 20,000 पर मंथ का लिमिट रखा गया है, तो ये देखिएगा तो अच्छा खासा सैलरी है। इसमें पोस्ट नेम में आप देखिएगा तो अलग अलग तरह का पोस्ट नेम है, जैसे यहाँ पर अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट वाला ये पोस्ट हो गया, अकाउंटेंट से संबंधित पोस्ट हो गया। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया BCom M.Com और CA इंटर रखा गया। अगर आपके पास CA इंटर का क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीटों की संख्या के बारे में यहाँ से आप सभी क्लियर हो गया। CBT एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी है, सीटों की संख्या ये घट बढ़ भी सकती है। तो ये देखिएगा तो सभी वैकेंसी में इसी तरह का नोट लिखा हुआ रहता है, सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है आवश्यकता अनुसार। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी यानी BGSYS के माध्यम से ये सभी आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर देखिएगा 100% ये आउटसोर्स बेस पर ये पोजीशन यानी वैकेंसी निकाला गया, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक तरह समझिए ये वैकेंसी है। फॉर्म भरने का डेट यहाँ पर तो 12 अप्रैल को वेबसाइट पर नोटिफिकेशन का पब्लिश का डेट है। ये देखिएगा वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 30 अप्रैल से देखिएगा तो यहाँ पर फॉर्म भराना शुरू होगा और 29 मई 2024 इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर फॉर्म वाला जो डेट है इसमें थोड़ा संशोधन हुआ। अभी क्या हुआ है कि 30 अप्रैल 2024 से, रीजन ये है देखिएगा तो इस बीच में क्या हुआ था कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले बिहार में बहुत सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन सब में थोड़ा डिले हो रहा है। डिले होने का बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर जो भी अधिकारी है सब कुछ यहाँ पर चुनाव में लगे हुए और फिर वेबसाइट ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें होता है सही तरीके से तैयार नहीं हो पाने के कारण से सभी वैकेंसी में देखिएगा, जिस तरह से बिजली विभाग वाला देखिएगा तो उसमें भी वेबसाइट ही रीजन था कि नहीं तैयार हो पाया था फॉर्म फिलअप के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाखों में अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, तो इस कारण से थोड़ा डिले हुआ था। तो इसमें भी देखिएगा यहाँ पर जो न्यू डेट है 30 अप्रैल 2024 से आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 29 मई 2024 इसका लास्ट डेट रखा गया है। कोई भी हेल्प के लिए यहाँ पर आप सभी वेबसाइट email ID दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप सभी क्लियर हो ही गया। UR EWS BC के लिए 500 रुपये, महिलाओं के लिए 250 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये है। कट ऑफ डेट 1 मार्च 2024 से काउंट किया जाएगा। एज लिमिट भी 1 मार्च 2024 है। इंपॉर्टेंट नोट में देखिएगा तो क्वालिफिकेशन शुरू में आप सभी देखें तो ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, स्टेट बोर्ड, बिहार सरकार या फिर किसी भी माध्यम से दूसरे राज्य से तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन होने वाला 50% मार्क्स आपका CBT वाला जोड़ा जाएगा और 50% वेटेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी बहुत सारे टर्म कंडीशन दिया हुआ है, तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताए थे कि फाइनली वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये देखिएगा तो बिहार सरकार पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी बिहार PRD का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो वैकेंसी संबंधित है इसी संबंधित है, इसलिए इसी वेबसाइट पर यहाँ पर आप देखिएगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस। तो यानी ये देखिएगा तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये बहाली निकाला गया है। तो फाइनली ये जो है नोटिफिकेशन है तो ये जारी हो गया। फॉर्म का डेट आप सभी देख ही लिए और यहाँ पर जो भी भर्ती संबंधित सूचना, ये नोटिस बोर्ड अलग अलग टैब है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो BGSYS वाला जो वेबसाइट है उस पर क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो रीज़न ये है दोस्तों कि फॉर्म भराना जो शुरू हुआ यहाँ पर 30 अप्रैल 2024 से, तो अभी देखिएगा थोड़ा समय है। तो समय यहाँ पर यह है कि फॉर्म से 2-4 दिन पहले वेबसाइट पर लिंक सब कुछ आ जाएगा, तो अभी यहाँ पर कुछ दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। और फॉर्म का जो डेट रखा गया 30 अप्रैल 2024 से लेकर के 29 मई 2024 तक। तो देखिएगा दोस्तों फाइनली वैकेंसी आ गई है। यहाँ से आप सभी को सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। आपका सभी डाउट, सैलरी क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन हो